दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन एक एनिमेटेड फिल्म पर है जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस फिल्म में हमें विक्टर नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसके लालची माता पिता उसकी शादी किसी अमीर लड़की से करवाना चाहते थे ताकि वो उनकी मदद से खुद भी अमीर बन सके। लेकिन विक्टर जिसे डर था कि उसकी शादी जिस लड़की से हो रही है वो उसे पसंद आएगी भी या नहीं, पर उसकी किस्मत काफी अच्छी निकलती है क्योंकि विक्टोरिया नाम की जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई थी वो उसे बहुत पसंद आती है। लेकिन एक गलती के चलते विक्टोरिया की शादी एक मरी हुई लड़की से हो जाती है जिसके बाद उस लड़की की आत्मा विक्टर को अपने साथ मरे हुए लोगों की दुनिया में ले आती है। तो आखिर ऐसी गलती क्या कर दी विक्टर ने कि उसकी शादी मरी हुई लड़की से हो गई, और क्या वो आत्माओं की दुनिया से निकलकर वापस अपनी दुनिया में आ पाएगा? इसी कहानी को हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। पर दोस्तों एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक लड़के को तितली की ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं जहां उसके पास ही एक जार में तितली कैद होती है जिसे शायद उसके माता पिता ने इस कमरे में रखा था। विक्टर की नजर अब इस तितली पर पड़ती है जो फिर उसे जार से बाहर निकालकर आजाद कर देता है। वहीं बाहर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो किसी शादी की अनाउंसमेंट कर रहा होता है। फिर हमें विक्टर के माता पिता दिखाए जाते हैं जिनका मछली का व्यापार होता है, यानी कि विक्टर का परिवार एक फिशरमैन फैमिली है, पर उसके माता पिता बहुत ही लालची स्वभाव के होते हैं, इसलिए वो विक्टर की शादी एक अमीर परिवार में करवाना चाहते थे। और अभी हमने जिस आदमी को शादी की अनाउंसमेंट करते देखा वो विक्टर की शादी की अनाउंसमेंट कर रहा था। दूसरी तरफ हमें वही अमीर परिवार दिखाया जाता है जिनकी बेटी से विक्टर की शादी होनी थी, और जिस लड़की से विक्टर शादी करने वाला है उस लड़की का नाम विक्टोरिया है। यहाँ विक्टोरिया के माता पिता की बातों से हम समझ पाते कि वो पहले अमीर हुआ करते थे लेकिन अब उनके ऊपर इतना कर्ज हो चुका है कि उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। पर इस बार की खबर विक्टर के परिवार को नहीं होती। हालांकि विक्टोरिया के माता पिता भी बहुत ही लालची और मतलबी स्वभाव के होते जो खुद को अमीर दिखाकर किसी ऐसे इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे जिसके पास काफी सारे पैसे हो, और इसलिए वो विक्टोरिया की शादी विक्टर से करवा रही थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि विक्टर और विक्टोरिया के माता पिता को अपने बच्चों की खुशी से नहीं बल्कि सिर्फ पैसों से मतलब है, इसलिए उन्होंने विक्टर और विक्टोरिया से ये तक नहीं पूछा कि वो अभी शादी करना चाहते भी या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद विक्टर अपने माता पिता के साथ विक्टोरिया के घर पहुंच जाता है जहाँ उसके माता पिता तो रिहर्सल रूम में चले जाते हैं, लेकिन वो एक पियानो को देखकर वहीं रुकने का फैसला करते हुए उसे बजाने लगता है। अब उस पियानो की धुन सुनकर विक्टोरिया अपने कमरे से निकलकर विक्टर के पास आती है क्योंकि उसने ऐसी धुन बजाते किसी को नहीं सुना था। हाँ, विक्टोरिया को अचानक से अपने पीछे देखकर विक्टर थोड़ा डर जाता है जिसके बाद फिर उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है, और फिर विक्टोरिया पास ही रखे एक वेस्ट में से फूल निकालकर विक्टर को देती है जिसे वो खुशी खुशी ले भी लेता है, जिसका साफ मतलब है कि उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। इतने में विक्टोरिया की माँ आकर उन दोनों को रिहर्सल रूम में आने के लिए कहती है। दरअसल शादी से पहले उन दोनों को शादी के वोव जाने के वचन याद करवाए जा रहे थे ताकि वो लोग शादी वाले दिन इन वोव्स को ना भूले। लेकिन विक्टर जो काफी ज्यादा नर्वस हो चुका था इसलिए वो बार बार उन वोव्स को भूल जा रहा था। अब इसी तरह पूरे 3 घंटे बीत जाते लेकिन विक्टर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देता है। तभी एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसके हाथ से शादी की अंगूठी गिरकर विक्टोरिया की माँ के पास चली जाती है, और उसे उठाने के चक्कर में विक्टर के हाथ से एक जलती हुई मोमबत्ती विक्टोरिया की माँ के कपड़ों पर जा गिरती है जिस कारण वहाँ आग लग जाती है। तब वो लोग किसी तरह से आग पर काबू पाते जिस पर प्रीस विक्टर से कहता है कि यदि उसने शादी के वोव्स को याद नहीं किया तो उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब विक्टर जो विक्टोरिया से शादी करना चाहता था वो उन वोव्स की प्रैक्टिस करने के लिए अंगूठी लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो वोव्स आने की वचन की प्रैक्टिस करते हुए जंगल तक जा पहुँचता है, जहाँ फिर काफी देर की प्रैक्टिस करने के बाद उसे सारी चीजें अच्छे से याद हो जाती है। वहीं जब उसे सारी चीज अच्छे से याद हो चुकी होती है तो वो रिहर्सल करते हुए उस शादी की अंगूठी को पेड़ की टहनियों को पहना देता है, जिसके ऐसा करते ही वो पेड़ की टहनी एक हाथ में बदलकर विक्टर के हाथ को पकड़ लेती है, जो देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। आप देखते ही देखते जमीन में से एक लड़की निकलती है जिसने दुल्हन जैसे कपड़े पहने थे, जो बाहर आते ही कहती कि मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। दरअसल विक्टर ने शादी के वचन पढ़कर जिस पेड़ की टहनी को अंगूठी पहनाई थी वो कोई टहनी नहीं बल्कि एक मरी हुई लड़की का स्केलेटन है, यानी कि वो उसका कंकाल था जिसके हाथ में अंगूठी पहनाते ही उस लड़की के भूत ने विक्टर को अपना पति मान लिया। हालांकि विक्टर ने गलती से उस मरी हुई लड़के के हाथ में अंगूठी पहनाई थी, इसलिए वो उस
भूत से बचने के लिए जंगल से भागकर एक पुल पर पहुंच जाता है, लेकिन उस लड़की का भूत या यूं कहे कि उस लड़की की आत्मा विक्टर के पीछे वहाँ भी आ जाती है, जिसे देखकर विक्टर इतना डर चुका था कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब विक्टर को होश आता है तो वो खुद को आत्माओं की दुनिया में पाता है, जहाँ हर तरफ कंकाल जैसे दिखने वाले बहुत सी आत्माएं मौजूद थे। विक्टर अब उनसे सवाल करता है कि आखिर में यहाँ कैसे पहुँच गया और ये किसकी आत्मा है जो मुझे अपना पति कह रही है। उसके अब इस सवाल पर वहाँ मौजूद कंकाल जैसे लोग गाना गाते हुए एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, जो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं होते। इसलिए फिर वो दोनों भागकर शादी करने का फैसला करते, जिसके लिए वो लड़की अपने घर से बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर और वेडिंग गाउन पहनकर वो एक पेड़ के नीचे उस लड़की का इंतजार करने लगती है। पर फिर कुछ देर बाद उस लड़के का प्रेमी यानी कि वो लड़का वहाँ आकर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद वो सारे पैसे और हीरे जवाहरात लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तब से ये लड़की वहीं भटक रही थी, लेकिन जैसे विक्टर ने कसम खाकर शादी की अंगूठी पहनाई तो उसका भूत विक्टर के सामने आ गया, क्योंकि यही उस लड़की की आखिरी इच्छा थी। यहाँ विक्टर को ये भी बताया जाता है कि उस लड़की का नाम एमिली है। वहीं दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में ये अफवाह फैल चुकी थी कि विक्टर को किसी और लड़की के साथ पुल पर देखा गया था और वो उसी लड़की से शादी करने के लिए यहाँ से भाग गया है। दरअसल विक्टोरिया के एक रिश्तेदार जिसका नाम बार्कस होता है, उसने पुल पर विक्टर के साथ एमिली के भूत को देखा था, इसलिए उसने ये अफवाह फैलाई कि विक्टर दूसरी लड़की के साथ भाग गया। अब इस बात से विक्टोरिया के माता पिता विक्टर के माता पिता पर बहुत गुस्सा करते, जिस पर विक्टर के पिता उनसे कुछ दिनों का समय मांगते ताकि वो अपने बेटे को ढूंढकर विक्टोरिया से उसकी शादी करा सके, जिस पर उन्हें कुछ दिनों का समय दे दिया जाता है। उधर विक्टर जो मरे हुए लोगों की दुनिया में फंस गया था, वो एमिली से बचकर इंसानी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसे इस दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इतने में ही एमिली उसे देख लेती है, जो विक्टोरिया को शादी का तोहफा देती है, जिस तोहफे वाले बॉक्स के अंदर विक्टर को उसका पालतू कुत्ता मिलता है जो काफी समय पहले मर गया था। वो अपने कुत्ते से मिलकर बहुत खुश होता है और अब वो एमिली से बात करना भी शुरू कर देता है, जहाँ फिर बातों ही बातों में विक्टर एमिली से कहता है कि तुम्हें एक बार मेरे माता पिता से मिलना चाहिए, जिसके लिए वो तैयार भी हो जाती है। अब आगे हम एमिली और विक्टर को एक एल्डर भूत के पास देखते हैं, जो एक अंडे को फोड़कर उन्हें इंसानी दुनिया में भेज देता है। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि जब भी वो वापस आना चाहे उन्हें हॉपस्कॉच कहना पड़ेगा, जो कहते ही वो लोग वापस से मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाएंगे। अब इंसानी दुनिया में आकर विक्टर एमिली से ये कहता है कि मुझे अपने माता पिता से तुम्हारे बारे में बताना होगा, जिसके बाद ही तुम उनसे मिल सकती हो, इसलिए तुम मेरे वापस आने तक जंगल में ही रुको। जो ऐसा कहकर वो सीधा विक्टोरिया से मिलने उसके पास चला जाता है। वो अब उसे अपने साथ हुई सारी घटना बताने लगता है, जबकि दूसरी तरफ एमिली का पालतू कीड़ा उससे कहता है कि मुझे विक्टर पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहा है। जिस पर अब एमिली विक्टर के पास जा पहुंचती है, जहां विक्टोरिया अपने सामने एक आत्मा को देखकर काफी हैरान होते हुए विक्टर से सवाल करती है ये कौन है। इस पर एमिली खुद जवाब देते हुए बताती है कि मैं विक्टर की पत्नी हूँ, जो ऐसा कहकर उसे अपनी शादी की अंगूठी भी दिखाती है। तब विक्टर कहता है कि मेरी शादी अनजाने में ही एमिली से हो गई, इसलिए ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, जिसकी इस बात से एमिली को गुस्सा आ जाता है, जो अब हॉपस्कॉच कहकर विक्टर के साथ वापस से मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाती है। जहाँ आती एमिली विक्टोरिया के ऊपर नाराज होते हुए उसे कहती कि तुमने दूसरी लड़की से मिलने के लिए मुझसे झूठ बोला, जिसकी जवाब में विक्टर उससे कहता है कि मेरी शादी विक्टोरिया से होने वाली थी, लेकिन अनजाने में तुम मेरे गले पड़ गई। मैं दरअसल एक जिंदा इंसान हूँ, जिसकी शादी जिंदा इंसान से होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी जैसी एक मरी हुई लड़की से। हाँ, विक्टर की इन बातों से एमिली को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जहाँ विक्टर खुद भी उसके पास जाता है, क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, पर उसे ऐसा कहना पड़ा। वहीं इंसानी दुनिया में विक्टोरिया अपने माता पिता से बताती कि विक्टर को एक आत्मा अपने साथ ले गई, लेकिन उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसे उसके कमरे में बंद कर देते। तब विक्टोरिया अपने कमरे की खिड़की से निकलकर प्रीस को सारी बात बताती है, पर वो भी उसका भरोसा नहीं करता। उल्टा वो विक्टोरिया को वापस से उसके घर में छोड़ आता है, जहाँ इस बार उसके माता पिता कमरे की खिड़की
खिड़की को भी सील करके विक्टोरिया को कमरे में बंद कर देते। वहीं अब विक्टोरिया के माता पिता परेशान हो रहे होते क्योंकि विक्टोरिया से शादी करने वाला लड़का यानी कि विक्टर अब गायब था, जिस पर अब बाकस जो लॉर्ड बाकस के नाम से मशहूर होता है, जो काफी पैसे वाला भी होता है, वो विक्टोरिया के माता पिता से कहता है कि यदि विक्टोरिया जैसी लड़की मुझे मिली होती तो मैं उसे जरूर शादी करता। जो सुनकर विक्टोरिया के माता पिता बाकस से अपनी बेटी की शादी कराने का फैसला करते क्योंकि बाकस भी एक अमीर इंसान है। आप सीन शिफ्ट होकर विक्टोरिया के माता पिता की तरफ मुड़ती है जो एक बग्गी से कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें अब तक अपने बेटी की कोई खबर नहीं मिली थी। वो लोग जब एक खतरनाक रास्ते से होकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक दुर्घटना में बग्गी चलाने वाला आदमी जो उनका नौकर होता है उसकी मौत हो जाती है, जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जा पहुंचता है। इस दुनिया में पहुंचकर वो विक्टर को बताता है कि विक्टोरिया की शादी बाकस से होने वाली है, जो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद जब वो एक कमरे के सामने से गुजर रहा होता है तो उसे एमिली और एल्डर बूथ की बातें सुनाई देती है, जहां एल्डर बूथ एमिली से बताता है कि विक्टर ने जो भी कस्में खाई थी वो कस्में जिंदगी भर के लिए थी, ना कि मरने के बाद। इसलिए तुम्हारी शादी अब तक विक्टर से नहीं हुई है क्योंकि तुम मर चुकी हो, लेकिन विक्टर अभी जिंदा है। पर यदि तुम विक्टर के साथ रहना चाहती हो तो विक्टर को इंसानी दुनिया में जाकर तुम्हारे साथ वापस से वही कस्में खानी होगी और उन कस्मों को खाकर विक्टर को जहर पीना होगा, जिससे वो मर के इस दुनिया में आ जाएगा जहाँ फिर तुम लोग एक साथ रह सकोगे। अब एल्डर बूथ की ये बातें सुनकर एमिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विक्टर मारा जाए। तभी विक्टर खुद सामने आकर कहता है कि मैं सभी रस्मों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि विक्टोरिया के माता पिता ने बाकस से अपनी बेटी की शादी करवाने का इरादा बना लिया था, जिस कारण वो चाहकर भी विक्टोरिया से शादी नहीं कर पाता। फिर अगले सीन में हमें बाकस और विक्टोरिया की शादी का समय दिखाया जाता है, जहां अचानक से बहुत सारे भूत वहां आ जाते जो दरअसल विक्टर और एमिली की शादी के लिए इंसानी दुनिया में आए थे। पर उनमें से कुछ भूत विक्टोरिया के पूर्वज होते जबकि कुछ उसके माता पिता के रिश्तेदार थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। इसलिए पहले तो विक्टोरिया का परिवार उनसे डर जाता है, पर जैसे उन्हें समझ आता है कि ये तो उनके पूर्वज और रिश्तेदार है तो वो लोग एक दूसरे से गले मिलकर कुछ समय साथ में बिताते हैं। फिर वो सभी चर्च की तरफ चले जाते जहाँ ये सभी भूत विक्टर और एमिली की शादी के लिए आए थे, जिनके साथ ही विक्टोरिया भी उस बारात में शामिल होकर चर्च चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि विक्टर और एमिली शादी के सभी वो यानी कि कस्में सही से पढ़ते और फिर आखिर में विक्टर जहर से भरे प्याले को पीने जा रहा होता है, लेकिन तभी एमिली उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विक्टर अपनी जान ले ले। तभी एमिली जिसने विक्टोरिया को देख लिया था वो उसका हाथ विक्टर के हाथ में देकर उन्हें शादी करने को कहती है, पर इससे पहले कि उनकी शादी हो पाती वहाँ बारकस आ जाता है, जिसे देखते ही एमिली उसे पहचान लेती है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि बारकस ही वो आदमी है जिसने एमिली को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करने के बहाने उसे जान से मार दिया, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वो विक्टोरिया से खुद शादी करने के लिए वहाँ आया था, जिस कारण विक्टर और बाकस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बाकस ही भारी पड़ रहा होता है। पर वो विक्टर को मार पाता उससे पहले ही एमिली बीच में आकर उसे वहाँ से वापस जाने को कहती है, वरना वो उसे मार देगी। वहीं बारकस भी इतने सारे भूत और आत्माओं को देखकर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो अपने डर के ऊपर काबू करके ऐसा दिखाता है मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बड़े शान से वाइन का एक प्याला उठाता है और उसे पीकर वहाँ से जाने लगता है, पर उसने वाइन समझकर जिस प्याले को पिया था वो असल में जहर था, जिसे विक्टर के लिए रखा गया था ताकि वो उसे पीकर मरे हुए लोगों की दुनिया में हमेशा के लिए जा सके। पर क्योंकि अब मार्कस ने उस ड्रिंक को पी लिया था इसलिए उसकी मौत हो जाती है। तब सारे भूत मिलकर बाकस के भूत की बहुत पिटाई करते, जबकि एमिली विक्टर को उसकी अंगूठी वापस करते हुए उसका धन्यवाद करती है क्योंकि अब उसके मन में कोई इच्छा नहीं बची है। बाकस को भी उसके किए की सजा मिल गई और एमिली का भी शादी का सपना पूरा हो गया था। भले ही उसकी शादी परमानेंट नहीं थी, पर आखिर वो कॉर्प्स ब्राइड यानी कि मरी हुई पत्नी तो बन ही गई थी, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर वो तितली बनकर आसमान में उड़ जाती है। वहीं विक्टर और विक्टोरिया भी एक दूसरे से शादी कर लेते। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।